सोचिए, एक ऐसा समुदाय जो सदियों से विद्या, ज्योतिष और संस्कृत से जुड़ा रहा है, जहां से निकले पंडित, विद्वान, न्यायविद और प्रशासक, जिसकी पहचान मिथिला की धरती से गहराई से जुड़ी है। आज हम बात करेंगे झा जाति की, इसके इतिहास की, इसके योगदान की और समाज में इसकी जगह की, क्योंकि ये सिर्फ एक जाति की कहानी नहीं है, ये कहानी है मिथिला की बौद्धिक और सांस्कृतिक विरासत की। तो चलिए शुरू करते हैं। झा कौन है? सबसे पहले समझते हैं झा आखिर हैं कौन। झा ब्राह्मणों का एक उपसमूह है जो मुख्य रूप से बिहार के मिथिला क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। मिथिला क्षेत्र में शामिल हैं दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और नेपाल के तराई इलाके के कुछ हिस्से भी। झा नाम कहाँ से आया? झा शब्द संस्कृत के उपाध्याय शब्द से जुड़ा माना जाता है। उपाध्याय का अर्थ होता है शिक्षक, आचार्य या पंडित। समय के साथ उपाध्याय शब्द बदलते बदलते ओझा और फिर झा बन गया, इसलिए झा नाम विद्वता और शिक्षा से जुड़ा माना जाता है। पारंपरिक भूमिका: वर्ण व्यवस्था में झा समुदाय ब्राह्मण वर्ग में आता है। परंपरागत रूप से इनके मुख्य कार्य रहे हैं पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठान, संस्कृत और वेद शास्त्र पढ़ाना, ज्योतिष और पंचांग बनाना और न्याय शास्त्र का अध्ययन। मिथिला में न्याय दर्शन की परंपरा बहुत मजबूत रही है। मैथिल ब्राह्मणों के उपसमूह: मैथिल ब्राह्मणों में कई उपसमूह पाए जाते हैं, जैसे झा, मिश्र, ठाकुर, चौधरी, पाठक। इनमें झा समुदाय को काफी बड़ा और प्रतिष्ठित समूह माना जाता है। मिथिला का महत्व: झा समुदाय को समझने के लिए मिथिला को समझना जरूरी है। मिथिला प्राचीन भारत के सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और बौद्धिक केंद्रों में से एक रहा है। रामायण के अनुसार यहीं राजा जनक का राज्य था और सीता जी का जन्म भी यहीं हुआ माना जाता है। मध्यकाल में मिथिला संस्कृत और न्याय दर्शन का बड़ा केंद्र बन गया। मिथिला का स्वर्णकाल: 13वीं से 16वीं शताब्दी के बीच मिथिला में शिक्षा और दर्शन का बड़ा विकास हुआ। इस समय कई महान विद्वान हुए, जैसे गंगेश उपाध्याय, जिन्होंने नव्य न्याय दर्शन की नींव रखी, वाचस्पति मिश्र, जो भारतीय दर्शन के महान व्याख्याकार माने जाते हैं, और विद्यापति, मैथिली भाषा के महान कवि। इन परंपराओं में झा विद्वानों का भी बड़ा योगदान रहा। उन्होंने संस्कृत पाठशालाएं चलाईं और वेद, उपनिषद, न्याय शास्त्र पढ़ाए। कई विद्वान राजाओं के दरबार में सलाहकार भी बने। मुगल काल: मुगल काल में भी मिथिला में संस्कृत शिक्षा जारी रही। कुछ झा विद्वानों ने ज्योतिषी और सलाहकार के रूप में काम किया, कुछ ने स्थानीय प्रशासन और जमींदारी व्यवस्था में भूमिका निभाई। ब्रिटिश काल: ब्रिटिश शासन आने के बाद शिक्षा व्यवस्था बदलने लगी। अब अंग्रेजी शिक्षा का दौर शुरू हुआ। झा समुदाय ने जल्दी समझ लिया कि नई व्यवस्था में आगे बढ़ने के लिए नई शिक्षा जरूरी है। इसका असर ये हुआ कि कई झा परिवारों ने अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल और कॉलेज भेजना शुरू किया। धीरे धीरे झा युवाओं में वकील, जज, शिक्षक और प्रशासक बनने लगे। दरभंगा राज का योगदान: मिथिला में दरभंगा राज का भी बड़ा प्रभाव रहा। दरभंगा के महाराजाओं ने संस्कृत शिक्षा को संरक्षण दिया, पाठशालाओं को सहायता दी और कई विद्वानों को सम्मान भी दिया। बाद में कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। स्वतंत्रता आंदोलन: स्वतंत्रता आंदोलन में भी झा समुदाय के कई लोग सक्रिय रहे। कुछ कांग्रेस में जुड़े, कुछ समाजवादी आंदोलन में। कई शिक्षित युवाओं ने ब्रिटिश शासन का विरोध किया। आजाद भारत में स्थिति: स्वतंत्रता के बाद झा समुदाय ने शिक्षा और प्रशासन में अपनी मजबूत पहचान बनाई। आज इस समुदाय के लोग कई क्षेत्रों में सक्रिय हैं, जैसे शिक्षा, कानून और न्यायपालिका, प्रशासनिक सेवाएं और राजनीति। कई लोग प्रोफेसर, वकील, जज, IAS और IPS अधिकारी बने। सांस्कृतिक विशेषताएं: झा समुदाय की कुछ खास सांस्कृतिक परंपराएं भी हैं। संस्कृत और शिक्षा को आज भी काफी महत्व दिया जाता है। मिथिला पेंटिंग और अरिपन जैसी परंपराएं घर घर में देखी जा सकती हैं। विवाह संस्कार बहुत विस्तृत और पारंपरिक होते हैं और भोजन में दाल भात, मखाना, तिलकुट, ठेकुआ जैसे व्यंजन काफी लोकप्रिय हैं। मैथिली इस समुदाय की प्रमुख भाषा है। आज की चुनौतियां: आधुनिक समय में कुछ चुनौतियां भी सामने हैं। राजनीतिक प्रतिनिधित्व में कमी, नई पीढ़ी में परंपराओं से दूरी और मिथिला क्षेत्र का आर्थिक पिछड़ापन। बाढ़, बेरोजगारी और पलायन जैसी समस्याएं भी हैं। निष्कर्ष: तो दोस्तों, झा समुदाय का इतिहास सिर्फ एक जाति की कहानी नहीं है। ये कहानी है मिथिला की उस परंपरा की जहां ज्ञान और शिक्षा को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया। इस समुदाय ने संस्कृत, न्यायशास्त्र, ज्योतिष और साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। लेकिन आज के समय में हमारी पहचान सिर्फ जाति से नहीं, बल्कि ज्ञान, कर्म और चरित्र से बनती है। जय मिथिला, जय बिहार।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। कमेंट में ज़रूर बताइए, क्या आप झा समुदाय से हैं या मिथिला की किसी और परंपरा के बारे में जानना चाहते हैं। ऐसे ही रिसर्च आधारित वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।